बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाजरीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम ये भी दुआ करते हैं कि जो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं वो नौसरबाजों के हत्थे ना चढ़ें, क्योंकि आपको मालूम है बी फॉर यू, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स और दीगर कई ऐसी कंपनीज के बाद अब कई और नौसरबाज मार्केट में उठ चुके हैं। आपको मालूम है कि नेक्सिस ट्रेडर्स के जो मंसूर बेग हैं, गुज़िश्ता हमने प्रोग्राम किया था और हमने आपको बताया था कि कुछ हकीकत मज़ीद आपको बताएँगे। मैंने एक इलाके का नाम लिया था हल्काबाद। वो इलाका जहरीकस मीरपुर का एक इलाका है, वहाँ पे मंसूर बेग ने फ्रॉड किया था। मैं आपको ये भी बता दूँ कि मंसूर बेग 2.5 से 3 साल सिर्फ़ इस वजह से अपने घर नहीं गया था, क्योंकि उसने लोगों को पैसे देने थे। अब उसने नेक्सस ट्रेडर्स के नाम से एक सिर्फ पीडीएफ बनाई है, कोई वेबसाइट उसकी नहीं है, लेकिन उसमें वो फ्रॉड कितने ऐसन तरीके से कर रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि मंसूर बेग को तितलियों का बहुत शौक है, और जो सुनने वाले नाजरीन हैं, क्योंकि मैं वर्डिंग वो यूज नहीं करना चाहता, तो तितली से मुराद वो तितली है कि जो बहुत से देखने वाले सुनने वाले वो जरूर उस स्टेज तक पहुंच चुके होंगे जिस तितली का मैं नाम ले रहा हूं। खैर, उसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे। एफआईए साइबर क्राइम सेल में भी मंसूर बेग के खिलाफ मैंने खुद रावलपिंडी में दरखास्त भी दी है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और आज आपको मंसूर बेग की जुबानी सुनाएंगे कि नेक्सिस ट्रेडर्स के हवाले से जो मंसूर बेग दावा करता है कि वो 1.5 करोड़ का, करोड़ रुपए का विड्रॉल दे रहा है, उसका ब्रोकर कौन सा है, कहां पे वो ये ट्रेडिंग करता है और इतना पैसा जनरेट करता है, ये सारी बातें मैं आपको उसकी जुबानी सुनाऊंगा, ताकि आपके दिलों में इबहम ना रहे कि मैं कुछ झूठ कह रहा हूं। दूसरा, नेक्सस ट्रेडर्स में जितने भी इन्वेस्टर हैं, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए ये ऑडियो जो मेरी उससे गुफ्तगू हुई मंसूर बेग से, जब मैंने उससे मौकफ लिया तो उसने क्या कुछ कहा नेक्सस ट्रेडर के हवाले से, विड्रॉल के मुतालिक उसने क्या कहा। वो जो केपी से ताल्लुक रखने वाले इन्वेस्टर्स हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक 22-23 साल का नौजवान जिसने केपी के उन पख्तून बरादरी को अपने आगे लगाया हुआ है कि जिसकी कोई कंपनी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर वो अपनी एडवर्टीजमेंट करता है और वो इन्वेस्टमेंट उठा रहा है। मंसूर बेग ने नेक्सस ट्रेडर्स के हवाले से मुझे क्या मौकफ दिया, मैं आपको वो सुनवाता हूं, और जरा कान खोल के सुनिएगा कि मंसूर बेग नेक्सस ट्रेडर्स के मुतालिक क्या कह रहा है और वो ट्रेडिंग कहां पे करता है। ये उसी की जुबानी आप सुने। आपका जो नेक्सस ट्रेडर है, ये क्या सीन है? जी जी, नेक्सस ट्रेडर एक अब ये कह लें कि ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। सर, कहाँ पे ट्रेड करते हैं? ब्रोकर आपका कौन सा है? क्योंकि जो ट्रेड करते हैं वो इस तरह विड्रॉल तो नहीं देते ना जिस तरह आप विड्रॉल दे रहे हैं। कि कौन सी ऐसी जनरेशन आपके पास आ गई है कि आप इतनी ज्यादा मनी जनरेट करते हैं? नहीं सर, हमारे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है, ऐसी कोई जनरेशन नहीं है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि हम लोग कोई करोड़ शरोड़ का विड्रॉ नहीं दे। जी तो नाजरीन, ये आपने नेक्सस ट्रेडर के मालिक मंसूर बेग की गुफ्तगू सुनी। मैं उस वक्त हैरान परेशान रह गया कि जब मैंने मंसूर बेग से मौकफ लिया कि नेक्सस ट्रेडर्स का काम क्या है, तो वो 5-10 सेकंड के लिए खामोश रहा। उसको ये मालूम नहीं था कि इस तरह का सवाल भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद उसने आए बाएं शाएं मारना शुरू की। फिर उसके बाद मैंने मंसूर बेग से यह भी पूछा कि जनाब, आप तो बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं, आपने तो पूरी केपी की पख्तून बरादरी को, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जिस तरह राजा रियाज ने पीछे लगाया था, और आप उनको विड्रॉल दे रहे हैं लोगों को एक सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर आप तस्वीर लगाते हैं ताकि जितने भी ऐसे लोग हैं जो लालची हैं वो आपकी तरफ रागिब हों। आप इतना बड़ा विड्रॉल कैसे देते हैं? तो इस हवाले से मंसूर बेग ने मुझे क्या कहा, जरा ये बहुत ही सुनने वाली बात है उन इन्वेस्टर्स के लिए, उन पख्तून बरादरी के लिए, मेरे पख्तून भाइयों के लिए कि जिन्होंने अन्नेवा इसको इन्वेस्टमेंट दी है। मंसूर बेग उस व्हाट्सएप स्टेटस के मुतालिक और ये जो चीजें बता रहा है, ये जरा गौर से सुने, फिर मैं आपको करोड़ों रुपए का आपने विड्रॉ दिया है, करोड़ों का आप ये करते हैं।
मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही कौन से करोड़ों के विड्रॉल यार वो देनी है, आप कौन से मेरी करोड़ों जान को मेरी देनी है। जान वो आपकी स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं ना, वो आपकी स्क्रीनशॉट है ना। सर स्क्रीनशॉट मुझे बताएं ताहिर भाई कौन सा बनाना है, मैं बना के दे देता हूँ आपको। नहीं, वो आपके स्टेटस पे नहीं लगे हुए। देखिए हम भी कच्ची गोलियों तो नहीं खेलते ना, इसी शहर में रहते हैं, ठीक है, हम भी सर बहुत देख सुन के देखिए, चलते हैं। या तो आप कह दें नहीं कि नहीं वो जो मुझे आप पता है स्टेटस, कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था आप सहाफियत से आपका ताल्लुक है, तो मैं खानदानी सहाफत से ताल्लुक है। यार जी तो नाजरीन, ये आपने मंसूर बेग की ज़बानी सुना कि ये जो व्हाट्सएप का स्टेटस है, ये स्क्रीनशॉट है, ये तो आप मुझे भेजें, मैं आपको भी बना दूंगा। यानी कि मंसूर बेग टोटली पख्तून बरादरी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ फ्रॉड कर रहा है। इसका कोई फिजिकल बिजनेस नहीं है, इसको ट्रेडिंग की अलिफ बे नहीं मालूम कि ये ट्रेडिंग होती क्या है। ये मेरे सामने आ जाए, मुझे अपना ट्रेडिंग का अकाउंट बता दे कि ये वो अकाउंट है जिससे ये ट्रेडिंग करता है। क्योंकि ट्रेडिंग में आप 1-2% तो कमा सकते हैं, आप महाना 1-2 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते। तो पख्तून बरादरी, पख्तून भाइयों, ये आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि अब 22-23 साल नौजवान, उस नौजवान को कि जब उसने लोगों को पैसे देने थे वो घर से फरार हो चुका था, और यहाँ पे वो किस किस के पास रहता रहा, किसके साथ क्या होता रहा, क्या करता रहा, क्या। अब मैं मजीद लफ्जों को, वो चुनाव जो है मैं थोड़ा सा मखसूस कर देता हूँ। आप खुद समझदार हैं कि मंसूर बेग, जिसको टिकटॉकर बनने का शौक था, जिसको डांसर बनने का भी शौक था, ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ ये बात। और जो तितली वाली बात है, और एफआईए साइबर क्राइम सेल में जो मैंने एप्लीकेशन दी है, उस हवाले से जो उसके सबूत मैंने साथ लगाए हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन खुदारा मंसूर बेग से बच के रहिए, इसने बहुत बड़ा हाथ मारना है। और इस वक्त तक जिस तरह मैंने आपको बताया, गुजरांवाला में प्रॉपर्टी खरीद चुका है, इसने अपने घर में 4 से 5 गाड़ियां रखी हुई हैं। वो गाड़ियां कौन कौन यूज करता है, ये अपने वालिद साहब को, अपने अहले खाना को इस बिजनेस के मतलब क्या बताता है, ये बहुत सी दास्तानें आपको सुनाऊंगा और आपको कुछ हकीकत भी बताऊंगा उस तितली के मतलब। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान ताहिर नसीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।